ये देखिए लाइव तस्वीरें गांव कोयर से, जहां की यहां पर पद यात्रा का पहुंचने पर भव्य जोरदार स्वागत किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें, दयाल सिंह जी के नेतृत्व में आज पद यात्रा निकाली जा रही है नीलोखेड़ी हल्के से। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें, जो कि लोगों का जन समर्थन यहाँ दयाल सिंह सरोही को मिल रहा है। लाइव तस्वीरें गाँव कोयर से। राजीव गांधी जी जो देश में हुए, उन्होंने जो त्याग, जो बलिदान जो देश के लिए दिया, वो किसी से छुपा नहीं है। क्यों कंप्यूटर क्रांति वो लेके आए, पंचायती राज वो लेके आए, और उन्होंने एटीएम पहली मशीन बम्बई में उन्होंने लॉन्च की थी। तो अनेक योजनाएं देश के विकास के लिए वो लेके आए, और उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो किसी से छुपा नहीं है। उनसे पहले जो देश के लिए इंदिरा जी ने जो किया, वो किसी से छिपा नहीं है। नेहरू जी लगभग 9.5 साल देश की जेल में रहे, और किसकी जेल में रहे? अंग्रेजों की जेल में रहे, देश की आजादी के लिए। तो ये स्वतंत्रता सेनानी की पार्टी है। ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, और भी लोग थे जो दूसरे लोग थे, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो कांग्रेस से नहीं जुड़े थे, लेकिन जो जुड़े थे हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ये देश है, ये संविधान सद्भावना की बात यहाँ आ जाती है। कांग्रेस पार्टी है, आपसी भाईचारा लेके चलती है, सद्भाव लेके चलती है, लोकतंत्र की मूल्यों की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है, संविधान के मूल्यों की पार्टी कांग्रेस पार्टी करती है। दयाल जी, एक कड़वा सवाल जरूर है, लेकिन पूछूंगा जरूर। 13 से 14 कैंडिडेट उतर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, विधानसभा नीलोखेड़ी से। तो क्या लगता है फिलहाल? ये कड़वा सवाल नहीं है, मीठा सवाल है कि जिस पार्टी का रुझान बढ़ता है, लोगों का प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, पार्टी की तरफ रुझान बढ़ता है, तो उसका पार्टी के कैंडिडेट भी बढ़ जाते हैं। कि लोगों में उत्सुकता होता है कि लोगों का रुझान है, पार्टी का रुझान है, यदि हम लोग मैदान में आ जाएंगे तो नए लोग भी जो पार्टी में नहीं होते वो भी आ जाते हैं कि यदि हम अपना भाग्य आजमा लें, पार्टी में काम करें, हो सकता है हमें भी मौका मिल सकता है। तो ये अच्छी चीज है, ये कड़वी चीज नहीं है, मिट्टी चीज है। कुमारी शैलजा भी इस विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है, तो क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? कोई भी आ सकता है, ये पार्टी के लोग हैं तो बड़े नेता हैं, उनकी तो हम बात ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कार्यकर्ता जो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कोई भी आ सकता है। ये है पूरा हरियाणा है, कहीं कहीं बीजेपी के जन संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे राज्य कृष्ण कुमार की बात करें, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, जो 8 से 9 साल बीच में नहीं आए, अब सुन रहे हैं, क्या कहोगे? हाँ, पत्रकार महोदय जी, उस जन संवाद में पत्रकार महोदय को पूछना चाहिए कि प्रदेश में यूनिवर्सिटी कितनी बनी, प्रदेश में कॉलेज कितने बने, प्रदेश में कन्या महाविद्यालय कितने बने, प्रदेश में नए प्रोजेक्ट कितने आए, रोजगार के लिए कितने युवाओं को रोजगार मिला, छोटी इंडस्ट्री कितनी आई, नेशनल हाईवे कितने बना दिए, और दूसरे क्या क्या प्रोजेक्ट विकास के लिए किया। हमारे नीलोखेड़ी में तो एक ही प्रोजेक्ट था प्रेस का, वो भी चला गया यहाँ से। हमने तो ये भी पूछा था कि इंडिया पार्टी तैयार हुई है, जो उस विषय पे क्या कहो? वहीं पे मुख्यमंत्री संजय बटला की बात करें, उन्होंने कहा चोर चोर मुसेरे बाइक इकट्ठे हो चुके हैं। वो तो कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कह देंगे जी। कहने का क्या है, हम विरोधी पार्टी में है, वो दूसरी पार्टी में है, हम कुछ बोल देंगे, लेकिन कुछ बोलने का मतलब गरिमा होती है हर चीज की। हम अभी कुछ बोल दें, लेकिन वो अच्छी चीज नहीं होती, वो समाज के लिए अच्छी चीज नहीं होती, उस व्यक्ति के लिए अच्छी चीज नहीं होती, पार्टी के लिए अच्छी चीज नहीं होती। हर चीज की एक गरिमा होती है, गरिमा में ही बात रहनी चाहिए, गरिमा में ही बात करनी चाहिए। सर, पहले भी भाजपा का एमपी था, अब भी भाजपा का एमपी है, लोग पर्चे लगाने की बात कर रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं कहाँ है एमपी। आप क्या कहना चाहते हैं सर? एमपी हम कहीं भी जाते हैं, किसी नुक्कड़ में, किसी कोने में, किसी मोहल्ले में, गली में, तो कोई भी एमपी के तो यहाँ बात ही नहीं करता, ना कोई नाम लेता कोई एमपी यहाँ पे है। विधायक की तो जगह जगह शिकायत कर देते हैं, तो
तो एमपी की शिकायत कहाँ से होगी जब एमपी है ही नहीं फील्ड में, लोगों के बीच में ही नहीं, तो शिकायत उसकी होती है कहीं न कहीं, कभी ना कभी तो नजर आ जाता है। तो इसलिए लोगों के जो है नहीं तो उसकी बात ही मत करो। ये भारत में राहुल गांधी पहले स्तर पे थे और संजय भाटिया दूसरे स्तर पे वोट बैंक लेकर के एमपी बने थे। वो हमारा एरिया अच्छा है, आखिर करना हमारा एरिया अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं यार, किसी को गले लगा लेते हैं, लेकिन जब पता चले कि ये ठीक नहीं है तो फिर फेंकते भी हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। डोर टू डोर कितने गांव किए इस यात्रा? इस यात्रा में अभी तक हमने काफी गांव किए हैं, लगभग ये चौथा गांव है और अभी आगे बढ़ रहे हैं। और हम गलियों में भी गए, गांव में भी गए, बहनों की समस्याएं सुनी, युवाओं की समस्या सुनी, और कहीं चौपाल की दिक्कत है, कहीं गली की दिक्कत है, कहीं रोजगार की दिक्कत है, कहीं आईडी को लेकर दिक्कत है, कहीं बीपीएल कार्ड की दिक्कत है, तो कहीं मकान किसी का गरीब का नहीं बन रहा उसकी दिक्कत है। किसान हमें बहुत मिले कि आपके साथ कुछ पत्रकार महोदय हैं, तो हमने कहा हैं, वो साथ में चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी बात उठाएं, हमारी फसल सही रेट पे नहीं बिक रही है, मंडी में ले जा रहे हैं, ढेर लगे पड़े हैं, यदि बिक रही है तो हमें दाम सही नहीं मिल रहे हैं। क्या विधानसभा नीलोखेड़ी के अंदर दयाल सिंह उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे जो आप समस्याएं बता रहे हो लोगों को? हम काम करेंगे, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले 30 साल से हम सड़कों पे हैं, हम काम लोगों के विश्वास में हैं। कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी कोई भी नेता किसी भी क्षेत्र में आता है, कोई पहले से यदि जानकार है, काम कर रहा है, तो उसको लोग जानते ही हैं। लेकिन कोई यदि नया आदमी आता है या कोई थोड़े टाइम से आया है या कोई विधायक नहीं बना है, तो उनके बैकग्राउंड में जाना चाहिए, उसके विचार क्या हैं, उसकी समझ क्या है, उसकी सोच कैसी है, उसकी बुद्धि कैसी है, इन सब चीजों को परखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीछे पछता रहे हैं, आगे फिर पछताएंगे। इस वक्त हम उपस्थित हैं गांव कोयर के अंदर, जानते हैं ग्रामीणों से कि वो हल्का नीलोखेड़ी के क्या विकास चाहते हैं और पहले जो विधायक रहे हैं उन्होंने क्या कार्य किए हैं और आने वाले विधायक से क्या विकास कार्य वो चाहते हैं। हम तो यही वो चाहते हैं जी, जैसे पहले विधायक थे हमारे यहाँ पर, जब भी वो अब हमारे गांव में आए तो जब भी वो किसी को अपने साथ में लेके आए, बड़े आदमी को लेके आए, अपने समाज में भी वो अकेले नहीं आए, भी अपने समाज से मिलने के लिए भी वो बड़े आदमी को लेकर गए अपने साथ में, चाहे वो मरने का काम हो चाहे वैसे काम हो, उस बड़े आदमी को लेकर के आए अपने साथ में। लेकिन अपने समाज के लिए वो अकेले नहीं आए यहाँ पे। मैं अकेला, हम ऐसे हैं जो एजेंट बन के अंदर उसके लिए लड़े झगड़े, बिल्कुल लड़े झगड़े हम, लेकिन वो गांव में जब भी आए तो उन आदमियों को सुने ना, जो उसके वो थे दलाल थे, सुनने वाले जो लाले उनको बहकाने वाले को सुने उन्होंने। जो पिछले विकास कार्य क्या क्या विधायक द्वारा रहे हैं अपने गांव में? तो ये देख लो, जो चौपाल पड़ी, चौपाल की उन्होंने वो कहे था भी हम चौपाल बना देंगे आपकी बनने के बाद। ये चौपाल का जो हमारे गांव के जो हमारे वो थे, वो ऊपर खड़े होकर उस दिन ये बोल रहे थे भी हम अगर ये चौपाल नहीं बनी तो ऊपर तो कूद जाएंगे, हम मर जाएंगे अगर जमाल नहीं बना तो ये हमारा धर्मपाल जी। लेकिन उस इतना करने के बावजूद भी हमारी चौपाल ऐसे कैसे पड़ी। तो आने वाले विधायक से क्या चाहते हैं, किसको विधायक चुनना चाहते हैं? आने वाले विधायक जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी हम उसको ही वोट देंगे, चाहे वो कोई भी हो, जो टिकट लेके आएगा हम उसको वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी को ही क्यों? कांग्रेस पार्टी ही नहीं हमारा शुरू से काम किया, बढ़िया काम किया, हम कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। ये थे हमारे साथ तिलक राज जी। जी अंकल जी, क्या चाहते हैं, आने वाला विधायक कैसा होना चाहिए अपने गाँव का? आने वाला विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो सब समाज को देखे चले और मोटे आदमी को छोड़े और गरीब आदमी को काम करे। जो मौजूदा विधायक हैं, क्या नाम अपना, भगवान दास कबीरपंथी पहले रहे हैं और धर्मपाल जी रहे हैं। कबीरपंथी ने आगे कभी चौपाल में दर्शन भी नहीं करे। और धर्मपाल एक बार की बात है, मैंने पूछा मैं जी हमारा ब्याज हो अकबर बुलाने जाए, मैं जी हम लोग चर्चा भरी आपके पास लिए आई नहीं, आप दूसरा तो नहीं भरा भाई अर्जुन चौपाल कर। धर्मपाल जी जो मौजूदा विधायक है उनका क्या कहना है आपके बारे में? आते जाते रहा जी आवा ये पड़ी हमारी छुपाड़ी देखो कह रहे हैं भाई हम ग्रांट देंगे, इसमें पानी पड़ते बारिश आ जाए, रोज पानी पड़ा। 4 साल से तो विकास हुआ नहीं, आगे 1 साल में क्या चाहते हैं? अभी 1 साल में विकास 6 महीने रह रहे हम, कोई भी मिल का 5-7 दिन हुए, मगर थोड़ा टाइम रह रहा कर दो कुछ काम, और नहीं कर दे अपना बड़ा कर देखेंगे का देख दे मगा के देखेंगे कभी। जो अभी इस टाइम दौरे पर हैं दयाल सिंह सरोही जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अगर इनको चुनाव में टिकट मिलता है तो क्या चाहते हैं, इनका साथ दोगे? कांग्रेस का टिकट जो लेके आवेगा हम उसके साथ हैं, तन मन धन सब जीते और सारी जनता है। नीलोखेड़ी ब्लॉक की आवाज है भाई, जो कांग्रेस का टिकट लेके आवेगा वो मल्ले बन गया। क्या नाम है अपना सर? रामफल।